इस साल नवरात्रे 30 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं और खास बात ये है कि माता रानी अपने भक्तों से मिलने के लिए हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। तो ऐसे में माता रानी की सवारी की क्या खासियत है, क्या महत्व है, आइए जानते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस नवरात्रि में भक्ति, साधना और परिवार के साथ समय बिताने से प्रेम और दया के साथ साथ सुख और समृद्धि का एहसास भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च की शाम से शुरू होगी और 30 मार्च दोपहर तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होगी। आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी और 7 अप्रैल को माता का प्रस्थान होगा। नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति के दिन के अनुसार माता का वाहन तय होता है। इस बार नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है और सोमवार को समाप्त होगी, इसलिए माता हाथी पर आएंगी और हाथी पर ही वापस जाएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता हाथी पर आती हैं तो देश में अच्छी बारिश होती है, जिससे फसलें बढ़िया होती हैं और धन धान्य की कमी नहीं रहती। माता का हाथी पर प्रस्थान भी शुभ माना जाता है, जिससे आर्थिक तरक्की और खुशहाली बनी रहती है। माता का वाहन कैसे तय होता है? माता किस वाहन पर आएंगी और जाएंगी, ये नवरात्रि के आरंभ और समाप्ति के दिन पर निर्भर करता है। अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू और खत्म हो रही है तो माता हाथी पर आती हैं और जाती है। ये सुख और समृद्धि और अच्छी बारिश का संकेत है। अगर नवरात्रि मंगलवार या शनिवार से शुरू या समाप्त होती है तो ऐसे में माता घोड़े पर आती है और घोड़े पर ही वापस जाती है। इसे संघर्ष और उथल-पुथल का संकेत माना जाता है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू या समाप्त हो रही है तो ऐसे में माता पालगी पर आती है और जाती है। ये वाहन अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत देता है। इसके अलावा अगर नवरात्रि बुधवार से शुरू और समाप्त होती है तो माता नौका पर आती है और जाती है, जिससे आपदा से मुक्ति और जीवन में शांति का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा की किस वाहन पर होती है विदाई? माँ दुर्गा की विदाई दशमी के दिन होती है। यदि इस दिन रविवार और सोमवार है तो माता रानी भैंसे पर सवार होकर जाती है। इसका प्रभाव देश के लिए अशुभ होता है। ये रोग और शोककारक स्थितियां बनाता है। यदि माँ दुर्गा की विदाई के दिन शनिवार या मंगलवार है तो माता रानी मुर्गा पर सवार होकर जाती हैं। माँ दुर्गा का मुर्गा पर सवार होकर जाना अशुभ माना जाता है। यदि आदिशक्ति की विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती है। ये शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान व्रत रखने से इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। माँ दुर्गा की पूजा से मन को शांति मिलती है और शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। आशा करते हैं कि आपको माता रानी की ये कथा अच्छी लगी होगी। नवरात्रि चल रही है, ऐसे में हम आपको हर रोज माता रानी के हर एक रूप के महत्व के बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और Facebook चैनल को फॉलो करना होगा। धन्यवाद।